सत्साय। नमस्कार साथियों, मैं रामचंद्र दास औरैया, उत्तर प्रदेश। आज मैं बात करूंगा 5 महिला और एक बच्चे की हत्या का। साथियों, प्राकृतिक मृत्यु या षड्यंत्र के तहत हत्या विचारणीय विषय है। 5 महिला और एक बच्चे की हत्या कैसे हुई, किसने की, कौन लोग थे वो जिन्होंने हत्या की, और हत्यारे बाहर कैसे घूम रहे हैं। आज जानेंगे सारे विषयों के बारे में। साथियों, मैं बात कर रहा हूं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला, हरियाणा, हिसार की। 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसमें 5 महिला और एक बच्चे की हत्या हुई थी, जिसका आरोप संत रामपाल जी महाराज पर मढ़ दिया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा हुई तथा देशद्रोह का केस अभी भी चल रहा है। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, यानी 25 तारीख को, 25/2/2024 को मैंने एक इंटरव्यू देखा साधना चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जो उनका प्रोग्राम आता है। उसमें सोजत आश्रम से लीला दिखा रहे थे, बड़े बड़े बैनर दिखा रहे थे और बता रहे थे मीडिया को, और वहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं। यदि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं इनके अनुसार, तो फिर संत आसाराम के शिष्यों के अनुसार वो भी लीला कर रहे हैं। राम रहीम के शिष्यों के अनुसार राम रहीम भी लीला कर रहा है। सभी गुरुओं के जो चेला है वो अपने अपने गुरु को सभी लीला ही बताएंगे। अब ये कोई नहीं बताता है कि 5 महिला और एक बच्चे की हत्या किसने की। जिससे पूछो परमात्मा जानता है। क्या परमात्मा को नहीं मानते आप? अवश्य मानते हैं। पर जज ने जब सजा सुनाई तो बिना सबूत और गवाह के सजा नहीं सुनाई। सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट सजा सुनाती है। कानून तभी सजा देता है जब कुछ एविडेंस होते हैं, और ये सबूत और गवाह संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ पेश किसने किए? भगत भाइयों, जरा ध्यान से सुने। संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचाने वाले पूर्व भक्त एवं मुख्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिसको आज मैनेजमेंट कहते हैं, वही है। इनमें सबसे बड़ा मुखिया महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जो संत रामपाल जी महाराज का जगत का भाई है, और पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत लहरी, बलवान राज कपूर, राम कंवर ढाका, वीरेंद्र विजेंद्र और इनके दामाद मामा ताऊ के रिश्तेदार, जो पहले आर्य समाज में जुड़े हुए थे और आज भी आर्य समाज के ही पक्ष लेते हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, ठीक इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहे जाने वाले लोग, अर्थात उनके घर वाले लोग, ये दिखाने के लिए कुछ और काम करते हैं और अंदरूनी कुछ और काम करते हैं। जगत समाज को
और भगत समाज को, दोनों को ही ये गुमराह किए हुए हैं। खास तौर पर जब भगत को ज़्यादा गुमराह किए हुए, क्योंकि भगत पैसा देता है। जिस दिन ये पैसा देना बंद कर देंगे उसी दिन इनकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन मूर्ख भगत इतना है कि पैसा देता है पाठ का, ज्योति का, सभी का। गुरु जी ने, और ये भंडारा कर रहे हैं, सोचो जरा, भंडारा कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा है, अपने सत्संग में भी बताया है कि बिना गुरु के कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अगर यकीन ना हो, अब ये कहेंगे हमने तो गुरु बना रखा है, गुरु ने कहा भंडारा करने की, तो फिर वो रविदास वाला सत्संग आप सुनकर देख लें, जिसमें रविदास जी वाले सत्संग में गुरु जी बता रहे हैं कि एक बहन ने, जो रविदास जी की शिष्या बन गई थी, रानी थी वो, उसने जब कोई जन्मदिन या कुछ भी अनुष्ठान करना था उसको, तो उसने अनुष्ठान भंडारा करवाया और उसमें रविदास जी को बुलाया, गुरु जी को, क्योंकि बिना गुरु के पूरा नहीं होता है, अनुष्ठान अधूरा रहता है। तब वहाँ गुरु जी गए, तब वहाँ रविदास जी गए और 700 ब्राह्मणों को उन्होंने मतलब एक साथ बैठे नजर आए थे, सभी को पता होगा। तो यहाँ जो भंडारा कर रहे हैं, तो गुरु तो हमारा जेल में, और यहाँ खाए लड्डू जलेबी, कितना अच्छा लगेगा। आप अपने जगत के बाप को 2 दिन बंद करके देखो और फिर हलवा खा के देखना, मेरा दावा है कि आपसे पानी भी नहीं पिया जाएगा। अरे सुअरो, कम से कम विचार करो, विचार करो कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचाया, क्या लाभ है इनसे। संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचाने के पीछे क्या कारण है और किसे फायदा है, नुकसान किसे है। भगत समाज को नुकसान है, जगत समाज को नुकसान है। संत रामपाल जी महाराज जितने दिन जेल में रहेंगे उतने दिन समाज का नुकसान है। ये समाज गर्त में जा रहा है। कैसे गर्त में, क्योंकि वर्तमान समय पार होने का है और वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज को जेल में बंद किए हुए हैं। कौन बंद करवाए, ये स्वयं काल का मतलब षड्यंत्र है और महेंद्र स्वयं काल के रूप में यहाँ विद्यमान है। ये महेंद्र और कोई नहीं, स्वयं काल ही है, स्वयं काल ही है। इसका अनुबंध हुआ था कि जो आपके ज्ञान को माने वो आपका। तो इसने षड्यंत्र के तहत हम लोगों का नाम खंड करवा के, मर्यादा भंग करवा के इन्होंने आक्रमण करवा दिया और संत रामपाल जी महाराज को हमने ही गवाही दी है, यानी भक्तों ने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाही दी। और मुख्य गवाही यही लोग हैं जो उनके घरवाले और रिश्तेदार कहे जाते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा के समिति के अधिकारी, जो पदाधिकारी है, और संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और आज भी फिर भी ये लोग अंधों की तरह उनके पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ो, नुकसान संत रामपाल जी का नहीं है, नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि पार तुम्हें होना है, ना कि संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी तो स्वयं उतर कर आए हैं पृथ्वी पर। अरे मूर्खो, संत रामपाल जी महाराज को अगर बाहर देखना चाहते हो तो सबसे पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर शिकंजा कसना होगा, इनके खिलाफ मुहिम छेड़नी होगी, बोलना पड़ेगा आपको, और नामदान सेंटरों पर जाकर जूता दिखाना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जूता मारने से भी पाप नहीं लगता है, गुरु जी ने कहा है। संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट की फाइल जो है इसमें विद्यमान है। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को भगत भाइयों पढ़ें और जगत के लोग भी पढ़ें, देखें कि संत रामपाल जी महाराज एक निर्दोष संत कैसे जेल में बंद हैं, क्यों जेल में बंद हैं, किसने पहुंचा है जेल में, जबकि यही लोग गवाही देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर मैंने इनकी हत्या की, और वही लोग बाहर कुछ और कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इनकी जो हत्या हुई है ये पुलिस वालों ने की है,
और कोर्ट में ये बयान देते हैं कि संत रामपाल के कहने पर मैंने इनकी हत्या की। क्या संत रामपाल जी हत्या करवा सकते? जो संत एक चींटी मारने के लिए भी आदेश नहीं देता वो हत्या करवा देगा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? साथियों, इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इनसे बचो, औरों को भी बचाएं और इनसे प्रश्न करें। सत साहेब।